इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफ़े उठाकर बेच डाले। इस हवाले से पाकिस्तान में मौजूद तोशाखाना के कवानीन क्या कहते हैं? क्या इमरान खान का ये अमल तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी है? तोशाखाना में रखे गए तोहफ़े को बेचने का लीगल प्रोसीजर क्या है? वो कौन सा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए तोशाखाना में महफूज तोहफ़े को उठाकर बेचा जा सकता है? और इस प्रोसीजर में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में क्या बड़ी तब्दीली लाई गई और उस तब्दीली का मकसद क्या था? क्या वो उस तब्दीली का मकसद इमरान खान या तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाना था, या उस तब्दीली का मकसद कोई और था? और क्या इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के पहले सियासी रहनुमा हैं कि जिन्होंने तोशाखाना से तोहफ़े उठाकर बेच डाले हैं, या फिर माजी में भी जो सियासी लीडरान हैं वो ऐसा करते आए हैं? मैं हूँ अरसलान मलिक और आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तोशाखाना पाकिस्तान में एक सरकारी महकमा है जिसका बुनियादी मकसद और काम यह है कि जब कोई भी हुक्मरान या फिर कोई भी अफसर किसी मुल्क का दौरा करता है तो उस दौरे के दौरान उस अफसर या उस हुक्मरान को जितने भी तोहफ़े मिलते हैं वो तोहफ़े तोशाखाना में जमा होते हैं। अगर तो वो तोहफ़ा 30,000 रुपये मालियत तक का है तो उस तोहफ़े पर उस शख्सियत का हक़ है कि वो अपने पास रख सकता है। तोशाखाना के कवानीन इस वाले से ये कहते हैं कि अगर जो तोहफ़ा किसी सियासी हुक्मरान या किसी अफसर को मिला है वो तोहफ़ा उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 30,000 रुपये तक है या 30,000 रुपये से कम की है, तो फिर वो तोहफ़ा तोशाखाना में जमा नहीं होगा बल्कि वो तोहफ़ा उस शख्सियत को दे दिया जाएगा, वो उसी का है, वो तोहफ़ा तोशाखाना में जमा कराना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उस तोहफ़े की जो मालियत है वो 30,000 रुपये से ज़ायद है तो उस सूरत में जो तोहफ़ा होगा वो तोशाखाना में जमा करवाना पड़ेगा। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब कोई भी सियासी रहनुमा, कोई भी हुकूमती रहनुमा या कोई भी अफसर किसी मुल्क के दौरे पर होता है तो उस दौरे के दौरान जितने भी तोहफ़े उनको मिल रहे होते हैं तो वज़ारत ख़ारजा के एहलकार उनकी एक लिस्ट मुरतब कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आकर वापस तोशाखाना में ये सारे तोहफ़े जमा करवाने होते हैं। तो जब ये दौरा ख़त्म होता है तो वो तोहफ़े वज़ारत ख़ारजा के एहलकार तोशाखाना में जमा करवाते हैं और तोशाखाना के पास जब ये तोहफ़े आ जाते हैं तो तोशाखाना के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो तोशाखाना में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी आगे शुरू हो जाती है कि वो उन तोहफ़े के साथ कैसे डील करते हैं। तो वो तोशाखाना के जो कवानीन हैं, जो काबीना डिवीज़न के अंडर ये तोशाखाना का जो महकमा है ये काम करता है, तो काबीना डिवीज़न ने जो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं तो जो तोशाखाना में काम करने वाले लोग हैं वो उन पर अमल करते हैं। तो तोशाखाना में जब तोहफ़े आ जाते हैं तो सबसे पहले तोशाखाना के ऑफिशियल्स उन तोहफ़ों का मुआयना करते हैं। अगर तो वो तोहफ़ा कोई एंटीक पीस है, यानी कि अगर वो कोई तारीख़ी चीज़ है, वो 100 साल पुरानी कोई चीज़ है, कोई ऐसी आइटम है जो एंटीक है जिसको ना तो नीलाम किया जा सकता है ना बेचा जा सकता है, और अगर तो वो कोई एंटीक पीस है तो उस सूरत में जो तोशाखाना के जो अहलकार हैं, जो तोशाखाना में काम करने वाले हैं, उनके लिए लाजिम है कि उस पीस को वो डिस्प्ले कर दें और उस पीस को ना तो नीलामी के लिए पेश किया जाए, ना किसी को अपने पास रखने की इजाज़त दी जाए। तो अगर तो वो एंटीक पीस है तो तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक वो पीस हमेशा वहाँ पर ही रहेगा, उसको नीलाम नहीं किया जा सकता। काबीना डिवीज़न ने जो तोशाखाना के रेगुलेशंस एंड रूल्स बनाए हुए हैं उस के मुताबिक एंटीक पीस को सेल नहीं किया जा सकता। अगर बाहर से एंटीक पीस तोहफ़ा मिला है तो वो तोशाखाना में ही रहेगा। अगर तो वो एंटीक पीस है तो वो उधर रहेगा, अगर एंटीक पीस नहीं है तो फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप के जी वो उस तोहफ़े का फिल-फोर क्या होगा। तो फिल-फोर जो तोशाखाना के जो अहलकार हैं उस तोहफ़े को डिस्प्ले कर देते हैं और साथ ही उसकी मार्केट वैल्यू पर काम शुरू हो जाता है। मार्केट वैल्यू जानने के लिए स्टेट बैंक की भी स्टेट बैंक से भी हेल्प ली जाती है और फिर उस तोहफ़े की एक मार्केट वैल्यू बना दी जाती है कि ये इतनी मालियत का है। जब उसकी मार्केट वैल्यू बना दी जाती है तो फिर तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक उस तोहफ़े पर सबसे पहला हक़ उस शख्सियत का होता है कि जिसको वो तोहफ़ा मिला होता है। जो मार्केट वैल्यू बनने के बाद सबसे पहले उस बंदे को अप्रोच किया जाएगा जिस बंदे को वो तोहफ़ा मिला होता है।
क्योंकि तोशाखाना ने ये तोहफ़ नीलाम करने ही होते हैं। नीलाम करके इन तोहफ़ की जो रकम होती है वो जो कौमी ख़जाना होता है उसमें जमा करानी होती है। तो तोशाखाना ने तो हर दो सूरत में इसकी नीलामी करनी है, लेकिन नीलामी का प्रोसीजर स्टार्ट यहाँ से होता है कि सबसे पहले जो मार्केट वैल्यू जान ली गई और उसके बाद आ जाता है जी ये पॉइंट कि जिस शख्सियत को वो तोहफ़ा मिला होता है उससे कंसल्ट किया जाता है जी कि आपने ये तोहफ़ा ख़रीदना है। अगर वो शख्स विलिंग है कि मैंने तोहफ़ा ख़रीदना है तो जो मार्केट वैल्यू होगी उस तोहफ़े की उसका 50% अदा करके वो तोहफ़ा वहाँ से ख़रीदा जा सकता है। और वो तोहफ़ा जब उन्होंने 50% अदा करके ख़रीद लिया तो वो अब उनकी ज़ाती मिल्कियत है। वो उसको आगे जितना मर्ज़ी महंगा करके बेचें, उससे आप आगे वो कोई बिज़नेस करें, उसको जहाँ भी बेचें वो उनका राइट है। उन्होंने कानून के मुताबिक 50% अदायगी करके वो तोहफ़ा वहाँ से उठा लिया हुआ है। और ये जो कानून है तोशाखाना का, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के दौर में एक बड़ी तब्दीली लाई गई थी। 2020 में ये तब्दीली लाई गई थी और वो तब्दीली ये थी कि 2020 से पहले तक तोशाखाना से तोहफ़ा ख़रीदने के लिए सिर्फ़ आपको तोहफ़े की जो मार्केट वैल्यू का 20% होता था वो पे करना होता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में आकर उस 20% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यानी अब अगर आप तोशाखाना से कोई तोहफ़ा ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी आपको 50% अदायगी करनी होगी। अगर तो वो तोहफ़ा जिस शख्सियत को मिला हुआ है वो विलिंगनेस शो कर देता है कि मैंने ये तोहफ़ा ख़रीदना है 50% अदा करके, तो फिर तो वो तोहफ़ा उसी को बेच दिया जाता है। अगर वो शख्सियत विलिंगनेस शो ना करे और वो कहे जी कि आप किसी और को नीलाम कर सकते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जिसमें तोशाखाना के अहलकार ये करते हैं कि बाकी जितने भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, उनके लिए ये नीलामी ओपन की जाती है कि आप ये तोहफ़ा ख़रीद सकते हैं। अगर उनमें से कोई ख़रीद लेता है तो वेल एंड गुड, वहाँ पर कहानी क्लोज़ हो जाती है, चैप्टर क्लोज़ हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर भी कोई नहीं ख़रीदता तो फिर सालाना एक नीलामी का ऐलान किया जाता है हर साल, और उसमें आम लोगों को दावत दी जाती है कि आम लोग भी आकर वो तोहफ़ा ख़रीद सकते हैं। लेकिन चूँकि तोहफ़े इतने ज़्यादा नहीं होते तो हर साल तो ये नीलामी नहीं होती, लेकिन हर तीसरे चौथे साल ये नीलामी लाजमी होती है और ये तोहफ़े बेच दिए जाते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो तहरीक इंसाफ ने 20% अदायगी से बढ़ाकर इसको 50% किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो हो वो मुल्क को हो। क्योंकि जब आप 20% अदा करके कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो वो बहुत ही छोटी अमाउंट जाएगी कौमी ख़जाने में और ज़्यादा फ़ायदा आपका हो जाएगा। अब 20 से बढ़ाकर उसको 50% कर दिया गया है ताकि कौमी ख़जाने में ज़्यादा से ज़्यादा रकम जा सके उस तोहफ़े की वजह से। तो अब आ जाते हैं जी कि क्या इमरान खान इस मुल्क के वो वाहिद रहनुमा हैं कि जिन्होंने तोशाखाना से तोहफ़े उठाकर बेच दिए हैं, या फिर ये सिलसिला माजी में भी नज़र आता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के जो टॉप किसके 4 नाम हैं, यानी इमरान खान, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी और इनके साथ आप ऐड कर लें यूसुफ रज़ा गिलानी। ये चारों नाम इस वक्त तोशाखाना के केसेस भुगत रहे हैं। बज़ाहिर लगता यह है कि इमरान खान ने कोई अनोखा काम कर दिया है तोशाखाना से तोहफ़े उठाकर बेचना, लेकिन ये सिलसिला हमेशा से जारी रहा और तोशाखाना का जो 30 साल रिकॉर्ड कुछ माह पहले सामने आया था उसमें बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए थे कि तोशाखाना से किस तरीके से तोहफ़े उठा कर बेच कर जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो मुस्तफ़ीद होती रही। एक तो सबसे पहले 2020 से पहले तक जो रूल था वो ये टोटल ये था कि आपने सिर्फ 20% अदायगी करनी है, और उस 20% में भी छेड़खानी की जाती रही और उसमें 20% की अदायगी भी समटाइम नहीं की गई, जिसकी वजह से इस वक्त भी नैब का एक रेफरेंस मौजूद है जिसमें ये साबित किया जा रहा है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके दौर में तोशाखाना के क़वानीन में नरमी करके जो साबिक सदर हैं आसफ़ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनको नवाजा गया था और उनको कोई महंगी गाड़ियाँ दी गई थी सस्ते दामों तोशाखाना से निकाल कर, और ये केस इस वक्त भी नैब में मौजूद है। तो अगर हम बात करें कि क्या इमरान खान वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है।
ये सिलसिला हमेशा से जारी रहा है। और न सिर्फ ये सिलसिला जारी रहा बल्कि जो 20% इतनी मिनिमम अमाउंट रखी गई थी उसमें भी छेड़खानी की जाती रही और उसमें भी अदायगियों में मसाइल देखने में आए हैं। तो बात की जाए अगर आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं और पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम है, उनको यूएई से एक तोहफ़ा मिला था और वो थी एक गाड़ी। उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 12 करोड़ रुपए थी और आसिफ अली जरदारी ने वो गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख रुपए में तोशाखाना से ख़रीद ली थी। इसी तरह अगर हम साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की बात करें तो उनको अपने जो उनका जो टेन्योर था उस दौरान 4 करोड़ रुपए के तोहफ़े मिले थे और उन्होंने वो 4 करोड़ के तोहफ़े सिर्फ़ और सिर्फ 55 लाख रुपए की अदायगी पर तोशाखाना से उठा लिए थे। अगर बात करें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तो 1997 में उनको तुर्कमानिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक बड़ा महंगा आलीशान कालीन मिला था और वो कालीन उन्होंने तोशाखाना से सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये अदा करके उठा लिया था। 99 में आ जाएं जी, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सऊदी अरब की तरफ से 45 लाख रुपए की एक मर्सिडीज़ गाड़ी मिलती है। 45 लाख रुपए की ये मर्सिडीज़ गाड़ी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाख रुपए अदा करके तोशाखाना से उठा ली थी। और इसी तरह अगर हम बात करें कतर के वली-ए-अहद ने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को एक ब्रीफकेस गिफ्ट किया था और वो ब्रीफकेस भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने सिर्फ़ और सिर्फ 875 रुपये अदा करके तोशाखाना से उठा लिया था। तो ये है पूरी डिटेल तोशाखाना के हवाले से कि तोशाखाना से जो तोहफ़े ख़रीदे जाते हैं उनका लीगल प्रोसीजर क्या है और वो लीगल प्रोसीजर क्या कहता है और माजी में क्या क्या होता रहा तोशाखाना के तोहफ़े के हवाले से। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अरसलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।